क्या आपने कभी सोचा कि जो चिप्स पैकेट आपने फ़ोन पे ऑर्डर किया, वो 10 मिनट में आपके घर कैसे पहुंच जाते हैं? आज से कुछ साल पहले तक अगर आपको कुछ चाहिए होता था, तो आप मार्केट जाते थे, फिर आया ऑनलाइन शॉपिंग का दौर, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, 2 से 3 दिन में डिलीवरी। फिर स्विगी और ज़ोमैटो ने 30 से 45 मिनट में खाना पहुंचाना शुरू किया। लेकिन आज हम 10 मिनट में सब कुछ चाहते हैं, चावल, दाल, चिप्स, आइसक्रीम, कुछ भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस 10 मिनट की कन्वीनियंस के पीछे क्या छुपा है? क्यों एक डिलीवरी राइडर रेड लाइट तोड़कर आपके ऑर्डर लेकर भाग रहा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया में क्विक कॉमर्स की पूरी कहानी, कैसे ये शुरू हुआ, कैसे बढ़ा और इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पहलू क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का सफ़र शुरू हुआ अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट से। 2010 से 2015 के बीच लोग धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग पे ट्रस्ट करने लगे, लेकिन उस वक्त डिलीवरी टाइम था 3 से 7 डेज़, कभी कभी तो 1 हफ्ते से भी ज़्यादा। लेकिन लोगों को कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि ये एक नया एक्सपीरियंस था, घर बैठे सामान मिल रहा था, यही काफ़ी था। फिर आया 2015 से 2018 फूड डिलीवरी रिवॉल्यूशन। स्विगी 2014 में लॉन्च हुआ, उसी टाइम ज़ोमैटो ने भी डिलीवरी करना शुरू किया था। उन्होंने प्रॉमिस किया 13 से 45 मिनट में गर्म खाना। ये गेम चेंजर था, लोगों को अब वेट करने की आदत कम होने लगी। अगर खाना 1 घंटे में आए तो कंप्लेंट, कस्टमर बिहेवियर बदल रहा था, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का कल्चर बन गया। और फिर आया कोविड-19। लॉकडाउन में लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, ग्रोसरी की ज़रूरत थी, लेकिन मार्केट जाना मुश्किल था। उसी समय ब्लिंकिट, स्विगी और इंस्टामार्ट ने यहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने सोचा अगर हम 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर कर दे तो ये एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और उन्होंने बिल्कुल वही किया। इसी वजह से ये बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल रहा। वहीं 2023-2024 में जेप्टो की वैल्यूएशन $1.4 बिलियन थी और ब्लिंकिट को ज़ोमैटो ने $570 मिलियन में एक्वायर कर लिया, और ऑल ओवर क्विक कॉमर्स मार्केट साइज 5,000 करोड़ प्लस थी। वहीं 2025 में ये इंडस्ट्री और भी बढ़ गई। क्विक कॉमर्स सेक्टर की वैल्यू $11.5 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई, और हर महीने लाखों ऑर्डर्स हो रहे हैं, और 10 मिनट डिलीवरी अब एक स्टैंडर्ड बन के रह गया। अब हम जानेंगे कि ये 10 मिनट डिलीवरी पॉसिबल ही कैसे है। तो ये पॉसिबल है डार्क स्टोर के सिस्टम से। ट्रेडिशनल वेयर हाउस से डिलीवरी नहीं होती है। ये कंपनी छुपाकर डार्क स्टोर्स बनाती हैं, छोटे वेयर हाउस जो रेजिडेंशियल एरिया के बीच में होते हैं, 1-2 किलोमीटर रेडियस को कवर करते हैं, सिर्फ पॉपुलर आइटम स्टॉक करते हैं, 500 से 2000 प्रोडक्ट, और ये 24/7 खुले रहते हैं, कोई कस्टमर वॉक इन नहीं कर सकता। और इसमें उन्होंने AI टेक्नोलॉजी का भी यूज करके रखा है, रूट ऑप्टिमाइज करने के लिए, जिसे फास्ट रूट होता है, डिमांड एंड प्रेडिक्शन, मतलब कौन से एरिया में क्या ज्यादा बिकता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कौन सी चीज कब स्टॉक करनी है, तो ये इस टाइप से वर्क करता है। लेकिन इसमें बुरा क्या है? बट रियलिटी में राइडर्स का कहना है कि 10 मिनट में पहुंचना कंपलसरी होता है। परफॉर्मेंस रेटिंग गिर जाती है और इनवॉइसेस कट हो जाते हैं। फाइनेंशियल प्रेशर उन्हें रश करने के लिए मजबूर करता है। बट कंपनीज का दावा कुछ और ही है। हमारे ब्लिंकिट, जोमेटो में ना किसी राइडर को ना कोई टाइमलाइन कभी नहीं जाती कि आपको इतने बजे तक खाना वहाँ पे ना पहुँचाना है। 10 मिनट का टाइमर नहीं देते? बिल्कुल भी नहीं है। ब्लिंकिट में भी नहीं। ब्लिंकिट में भी नहीं है। ये ना हम ज़ोमैटो फाउंडर दीपेंद्र गोयल, उनका आर्ग्यूमेंट है कि 10 मिनट इज इनेबल्ड बाय डेंसिटी ऑफ स्टोरेज, दे आर जस्ट सो क्लोज टू यू। उनका दावा ये है कि डिलीवरी फास्ट इसलिए होती है क्योंकि स्टोर कस्टमर के बहुत पास है, ना कि राइडर को तेज भागना पड़ता है। ये तो कस्टमर्स एंड कंपनीज के बीच की बातें हो गई, लेकिन इसके नेगेटिव साइड भी है। तो हम लोग नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों जानते हैं। पहले हम लोग नेगेटिव जानते हैं। सबसे फर्स्ट है राइडर की सेफ्टी खतरे में। हर महीने दर्जन ऑफ एक्सीडेंट डिलीवरी राइडर के साथ होते हैं। बेंगलुरु, मैसूर, हैदराबाद और नोएडा जैसे शहरों में दर्दनाक इंसिडेंट सामने आई। सेकेंड है कम वेज एंड ज्यादा मेहनत।
एवरेज डिलीवरी पर ऑर्डर 15 से 25 रुपए डिसेंट इनकम के लिए दिन में 50 से 60 डिलीवरी करनी पड़ती है। नो मेडिकल बेनिफिट, नो फिक्स्ड सैलरी, सिर्फ गिग इनकम। एंड थर्ड है लोकल किराना स्टोर के नुकसान। छोटे दुकानदार 10 मिनट स्पीड से कम्पीट नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण उनका बिजनेस बंद हो रहा है। अगर किसी चीज की नेगेटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड भी होंगे, तो इसमें भी बहुत सारे पॉजिटिव साइड है। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, कस्टमर को कन्वीनियंस और इमरजेंसी के टाइम पे हो जाता है, लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन हो रहा है। अब बातें होगी नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड की। तो सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट को रेगुलेशन चाहिए, कंपनीज को फेयर वेज देने चाहिए और हमें एज ए कस्टमर थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए। यही सब कुछ बैक स्टोरी है ब्लिंकिट, जेप्टो, 10 मिनट डिलीवरी, इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।